75 से 100 तक के शब्द देखेंगे। हाँ, और ये सिर्फ मतलब जानने तक ही सीमित नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि स्रोत में इन शब्दों को याद रखने के क्या तरीके सुझाए गए हैं। तो लक्ष्य यही है कि इन 25 शब्दों को समझें और देखें कि उनकी कहानी या संरचना उन्हें याद रखने में कैसे मदद करती है। चलिए फिर शुरू करते हैं क्रम संख्या 76 से। एलेजी। स्रोत में इसका मतलब बताया गया है शोक गीत, मतलब किसी की मृत्यु पर लिखी गई कविता। उदाहरण भी दिया है, थॉमस ग्रे की एलेजी प्रसिद्ध है। सुनने में ही थोड़ा गंभीर लगता है ये शब्द। हाँ, लगता है। और इसकी जो याद रखने की ट्रिक स्रोत में दी है वो भी काफी सीधी है। ऐसा बताया गया है कि एले ग्रीक में दुख या शोक से जुड़ा हो सकता है और जी गीत के लिए। तो एलेजी हुआ दुख का गीत। ये सीधे सीधे शब्द के इमोशनल कोर को पकड़ता है। अच्छा, यानी शब्द की बनावट ही उसका मतलब बता रही है। कमाल है। ठीक है, शोक के गीत से आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है 77, एपिलॉग। एपिलॉग मतलब उपसंहार, किसी कहानी या नाटक का अंतिम भाग। जैसे किताब के एपिलॉग में अक्सर लेखक बता देते हैं कि बाद में किरदारों का क्या हुआ। यहाँ भी शब्द के टुकड़े बहुत मददगार हैं। एपी एक उपसर्ग है, एक प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है बाद में या ऊपर। जैसे एपिडर्मिस होता है त्वचा की ऊपरी परत। हाँ। और लोग का मतलब होता है बात या भाषण, जैसे डायलॉग में होता है। हाँ। तो एपिलॉग हुआ अंत की बात, मतलब कहानी के बाद का हिस्सा, एक तरह से समापन टिप्पणी। ये उपसर्ग और प्रत्यय वाली बात तो वाकई काम की लग रही है। अब आते हैं क्रम संख्या 78, फेटलिस्ट पर। इसका मतलब है भाग्यवादी, वो इंसान जो मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब भाग्य के हाथ में है। उदाहरण दिया है, फेटलिस्ट लोग मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल। यहाँ ट्रिक शब्द के मूल फेट यानी भाग्य से जुड़ी है। फेटल इसी से निकला है। और इस्ट एक प्रत्यय है, सफिक्स, जो अक्सर किसी विचार या सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ऑप्टिमिस्ट। हाँ, जैसे ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। तो फेटलिस्ट वो जो भाग्य में विश्वास करता है, जो मानता है कि भाई जो होना है वो होकर रहेगा, बदला नहीं जा सकता। ये तो जीवन को देखने का एक खास नजरिया हुआ। ठीक है, अगला शब्द तो काफी जाना पहचाना सा है। 79, फ्लोरिस्ट, मतलब फूल बेचने वाला। उदाहरण, फ्लोरिस्ट दुकान पर गुलाब और लिली मिलते हैं। ये तो आसान लग रहा है। हाँ, ये काफी सीधा है। ट्रिक भी सरल है। फ्लोर लैटिन में फूल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे फ्लोरल डिजाइन होता है या फ्लोरा एंड फोना। हाँ, वनस्पति। बिल्कुल। और हाईएस्ट प्रत्यय यहाँ फिर से उस काम में विशेषज्ञ या उस काम को करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो फ्लोरिस्ट फूलों का काम करने वाला या बेचने वाला। अच्छा, अब एक ऐसा शब्द जिस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, 80, हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये रेबीज का एक लक्षण भी है। उदाहरण है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो सकता है। फोबिया तो डर होता है ना? बिल्कुल सही। फोबिया ग्रीक शब्द है डर के लिए, और हाइड्रो ये भी ग्रीक से है, जिसका मतलब है पानी। जैसे हाइड्रोलिक मशीनें होती हैं या हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोफोबिया का सीधा मतलब हुआ पानी का डर। स्रोत ये भी समझाता है कि रेबीज का लक्षण क्यों है, क्योंकि बीमारी में गले की मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होती है। पानी निकलना बहुत दर्दनाक हो जाता है, तो मरीज पानी देखते ही डरने लगता है। ओहो, ये दिखाता है कि कैसे मेडिकल शब्द अक्सर ग्रीक या लैटिन जड़ों से बनते हैं। ये जानकारी तो महत्वपूर्ण है। अच्छा, डर से हटकर अब यात्रा की योजना पर आते हैं। अगला शब्द है 82, इटिनररी। आइटिनररी मतलब यात्रा का कार्यक्रम या मार्ग। उदाहरण, पर्यटन एजेंसी ने इटिनररी दिया जिसमें सभी जगह शामिल हैं। हाँ, इसकी ट्रिक भी यात्रा से ही जुड़ी है। स्रोत के अनुसार आइटिन का संबंध लैटिन इटर या इटिनरिस से है, जिसका मतलब होता है यात्रा या रास्ता। इसी से इटिनेरेंट शब्द भी बना है, यानी घूमने फिरने वाला। अच्छा। और एररी यहाँ एक तरह की सूची या योजना को दिखाता है। तो इटिनररी यात्रा की पूरी योजना, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ। तो ये सिर्फ रास्ता नहीं, पूरी योजना है। दिलचस्प। अब कुछ लिखने पढ़ने से जुड़ा शब्द 82, मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब हस्तलिखित पांडुलिपि। उदाहरण, पुरानी किताबों के मैन्यूस्क्रिप्ट संग्रहालय में रखे हैं, हाथ से लिखा हुआ, यही ना? एकदम सही। इसकी जड़ें लैटिन में है। मनु का अर्थ है हाथ, जैसे मैनुअल लेबर होता है, शारीरिक श्रम। हाँ,
या मैन्युपुलेट। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का अर्थ है लिखना या लिखा हुआ। जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है तो मैन्युस्क्रिप्ट का शाब्दिक अर्थ है हाथ से लिखा हुआ। प्रिंटिंग प्रेस से पहले तो सब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ही था। सोचिए जरा कितना वक्त लगता होगा। हाथ से लिखा हुआ ये याद रखने का बढ़िया तरीका है। अगला शब्द एक सामाजिक रवैये से जुड़ा है। 83 मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्री द्वेषी, यानी महिलाओं से नफरत करने वाला या उन्हें कम समझने वाला व्यक्ति। उदाहरण दिया है, वो मिसोजिनिस्ट है और महिलाओं को कम आंकता है। ये तो काफी नकारात्मक शब्द है। हाँ है, और इसकी बनावट इसके अर्थ को बिल्कुल खोल देती है। ये ग्रीक मूल का है। मीसो का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, जैसे मिसैंथ्रोपी होता है मानव जाति से घृणा। और गाइनिस्ट महिला या स्त्री से संबंधित है, जैसे गाइनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान। हाँ, तो मिसोजिनिस्ट स्त्री से घृणा करने वाला। शब्दों की ये जड़ें कभी कभी बहुत गहरे और असुविधाजनक अर्थ भी सामने ले आती हैं। सच में शब्दों की बनावट बहुत कुछ बता सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 पेडेस्ट्रियन पर मतलब पैदल चलने वाला। स्रोत में ये भी लिखा है कि कभी-कभी इसका मतलब साधारण या नीरस भी होता है। ये कैसे? उदाहरण, शहर में पेडेस्ट्रियन के लिए फुटपाथ बने हैं। हाँ, इसकी ट्रिक पैरों से जुड़ी है। पैड लैटिन में पैर के लिए आता है, जैसे साइकिल का पेडल होता है या मूर्ति का पेडेस्टल, आधार। हाँ, बिल्कुल। और एस्ट्रियन यहाँ वाला या से संबंधित का भाव देता है, तो पेडेस्ट्रियन पैर से चलने वाला। इसका जो दूसरा अर्थ है साधारण या नीरस, वो शायद इसलिए विकसित हुआ होगा क्योंकि पैदल चलना एक बहुत ही आम रोजमर्रा की गतिविधि है। उसमें कोई खासियत या रोमांच नहीं माना जाता, तो शायद वहीं से ये मतलब जुड़ गया। ये कनेक्शन दिलचस्प है कि कैसे एक सामान्य गतिविधि से नीरस का अर्थ जुड़ गया। अब फेटलिस्ट भाग्यवादी के एक तरह से उल्टे शब्द पर आते हैं। 86 पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, जो हमेशा बुरा या नकारात्मक ही सोचता है। उदाहरण, पेसिमिस्ट लोग ग्लास को आधा खाली देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत के ट्रिक के अनुसार पेसिमिस्ट लैटिन पेसिमस से आया है, जिसका मतलब है सबसे बुरा। सबसे बुरा। हाँ, सबसे बुरा। और IST यहां फिर से उस व्यक्ति को दर्शाता है जो इस तरह की सोच रखता है। तो पेसिमिस्ट वो जो हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करता है या नकारात्मक पक्ष पर ही ध्यान देता है। जहां फेटलिस्ट भाग्य को स्वीकार कर लेता है, पेसिमिस्ट सक्रिय रूप से नकारात्मकता पर फोकस करता है। अच्छा, तो ये बारीक सा फर्क है दोनों में। ठीक है। अगला शब्द है 86 पोस्टुमस। पोस्टुमस मतलब मरणोत्तर, यानी किसी की मृत्यु के बाद होने वाला। उदाहरण, उसका पोस्टुमस उपन्यास मौत के बाद प्रकाशित हुआ। इसकी ट्रिक भी काफी जानकारी देती है। पोस्ट एक बहुत आम उपसर्ग है, प्रीफिक्स, जिसका मतलब है बाद में, जैसे पोस्टपोन करते हैं, बाद के लिए टालना। हाँ। हमस का संबंध लैटिन ह्यूमस यानी मिट्टी, जमीन, या हुमाने मतलब दफनाना, इससे जोड़ा जा सकता है। ओ अच्छा, दफनाने से। हाँ। तो पोस्ट हमस दफन के बाद या मृत्यु के बाद होने वाला। ये शब्द अक्सर उन पुरस्कारों, प्रकाशनों या कभी-कभी बच्चों के जन्म के लिए भी इस्तेमाल होता है जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद होते हैं। ये स्पष्टीकरण इसे याद रखने में मदद करेगा, बिल्कुल। अब एक और गंभीर शब्द 87 रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। उदाहरण, जूलियस सीजर का रेजिसाइड इतिहास में प्रसिद्ध है। हालांकि वो तकनीकी रूप से राजा नहीं था। हाँ, सही कहा, पर उसकी हत्या को अक्सर इसी श्रेणी में गिना जाता है। यहां पर साइड प्रत्यय सफिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये लैटिन केडेरे मारना से आता है और इसका मतलब है हत्या। अच्छा, हत्या। हाँ। जैसे सुसाइड। हाँ बिल्कुल। सुइसाइड आत्महत्या, होमिसाइड मानव हत्या, पेस्टिसाइड कीटनाशक, सब में यही आता है। ओहो। और रिजी लैटिन रेक्स यानी राजा से संबंधित है, जैसे रीगल मतलब शाही, तो रेजिसाइड राजा की हत्या। ये माइनस साइड प्रत्यय जानने से कई शब्दों का अर्थ समझना एकदम आसान हो जाता है। हाँ, ये माइनस साइड तो वाकई एक कुंजी है। अगला शब्द सुनने में थोड़ा अनोखा है। 88 सोमनैम्बुलिस्ट मतलब नींद में चलने वाला व्यक्ति। उदाहरण, सोमनैम्बुलिस्ट रात में बिस्तर से उठकर घूमता है। ये कैसे बना है? ये दो लैटिन शब्दों का बहुत अच्छा मेल है। सोमनस का मतलब है नींद, जैसे इंसोम्निया होता है नींद ना आना।
अनिद्रा। हाँ, और एम्बुलारे का मतलब है चलना, जैसे एम्बुलेंस शब्द इसी से जुड़ा है, जो मरीज को चलाकर ले जाती है। अच्छा, एम्बुलेंस भी यहीं से। हाँ, या एम्बल मतलब धीरे धीरे चलना, तो सोमनैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला। देखिए कैसे भाषा छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक जटिल विचार बना लेती है। वाकई कमाल है। नींद में चलने से अब ध्वनि के विज्ञान की ओर चलते हैं। 89 अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स मतलब ध्वनि की, यानी ध्वनि का विज्ञान। उदाहरण, थिएटर की अकूस्टिक्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आवाज साफ सुनाई दे। यहाँ ट्रिक सुनने से जुड़ी है। अकू ग्रीक अकुएन से संबंधित है, जैसे अकूस्टिक गिटार होता है। हाँ। और स्टिक्स या आईसीएस प्रत्यय अक्सर किसी विज्ञान, कला या अध्ययन के क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स। तो अकूस्टिक्स सुनने का विज्ञान या ध्वनि का अध्ययन, खासतौर पे ये कि किसी बंद जगह में ध्वनि कैसे व्यवहार करती है, आवाज गूंजती है या साफ आती है। अच्छा, तो ये किसी जगह की ध्वनि की गुणवत्ता के बारे में है। ठीक है, अब एक कानूनी शब्द देखते हैं। 90 एलिमनी मतलब भरण पोषण भत्ता, खासकर तलाक के बाद पूर्व जीवन साथी को दिया जाने वाला पैसा। उदाहरण, अदालत ने एलिमनी देने का आदेश दिया। इसकी ट्रिक इसे पोषण से जोड़ती है, जो दिलचस्प है। एलिमनी का संबंध लैटिन एलिमेनिया पोषण जीविका से है, जो एलेरे पोषण करना क्रिया से बना है, जैसे एलिमेंट्री कनाल होती है, आहार नली। अच्छा। और मॉनी यहाँ पैसे या भुगतान के संदर्भ में आता है, जैसे टेस्टिमनी, मैट्रिमोनी। हाँ। तो एलिमनी का शाब्दिक अर्थ हुआ गुजारे या पोषण के लिए धन। ये इसके कानूनी अर्थ को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाता है। ये कनेक्शन जानना तो वाकई रोचक है। पोषण के लिए धन। अब अध्ययन के एक और क्षेत्र पर आते हैं। 91 एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान, यानी मनुष्य, उसके समाज और संस्कृतियों का अध्ययन। उदाहरण, एंथ्रोपोलॉजी में विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। इसमें भी लॉजी है। हाँ, ये लॉजी प्रत्यय फिर से आ गया, मतलब है अध्ययन, ग्रीक लोजिया से। एंथ्रोपोस ग्रीक में मानव या मनुष्य के लिए शब्द है, जैसे एंथ्रोपॉइड होता है, मानव जैसा दिखने वाला। हाँ। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन, ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें मानव की उत्पत्ति, विकास, व्यवहार, भाषा, सामाजिक संरचनाएं, सब कुछ आ जाता है। समझने में आसान। अगला शब्द भी काफी जाना पहचाना है। 92 एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब मछलियों या अन्य जलीय जीवों को रखने का टैंक। उदाहरण, घर में एक्वेरियम में रंगीन मछलियां रखे हैं। बिल्कुल, इसकी ट्रिक पानी से जुड़ी है। एक्वा लैटिन में पानी को कहते हैं, जैसे एक्वेटिक मतलब जलीय। हाँ, एक्वागार्ड। सही। और रियम प्रत्यय अक्सर किसी खास उद्देश्य के लिए बनी जगह को दर्शाता है, जैसे ऑडिटोरियम सुनने की जगह, सोलैरियम धूप सेकने की जगह। तो एक्वेरियम पानी की जगह, यानी जलीय जीवों को रखने के लिए बनाया गया स्थान। सीधा और सरल। अगला शब्द है 93 आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ, यानी दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने वाला व्यक्ति। उदाहरण, आर्बिट्रेटर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला दिया। यहाँ आर्बिटर लैटिन में न्यायाधीश या निर्णायक को कहते हैं, जो आर्बिट्रारी निर्णय लेना, विचार करना क्रिया से बना है। अच्छा। और टॉय प्रत्यय फिर से काम करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है, जैसे क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर। हाँ हाँ। तो आर्बिट्रेटर वो व्यक्ति जो निर्णय लेता है या मध्यस्थता करता है, जिसे दो या अधिक पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी स्पष्ट है। लीजिए एक और लॉजी शब्द आ गया। 94 आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, यानी प्राचीन वस्तुओं, इमारतों और अवशेषों का अध्ययन। उदाहरण, आर्कियोलॉजी में मिस्र के पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता जैसी प्राचीन संस्कृतियों की खोज होती है। हाँ, लॉजी यानी अध्ययन। हाँ। और आर्कायोस ग्रीक में प्राचीन या पुराना के लिए शब्द है, जैसे आर्केक होता है पुराना या अप्रचलित। तो आर्कियोलॉजी प्राचीन चीजों का अध्ययन, ये इतिहास को खोद कर निकाले गए भौतिक सबूतों के जरिए समझने का विज्ञान है। प्राचीन चीजों से अब शासन प्रणाली पर आते हैं। 95 एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग या श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों का शासन। उदाहरण, पुराने जमाने में कई देशों में एरिस्टोक्रेसी यानी अभिजात वर्ग का शासन था। यह शब्द भी ग्रीक से बना है। एरिस्टोस का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। हाँ, सर्वश्रेष्ठ। और क्राटिया
का मतलब है शासन या शक्ति, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोज यानी लोगों का शासन। हाँ, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। बिल्कुल। तो एरिस्टोक्रेसी सर्वश्रेष्ठ लोगों का शासन। हालांकि ऐतिहासिक रूप से ये सर्वश्रेष्ठ अक्सर जन्म या वंश के आधार पर तय होता था, योग्यता का आधार पर कम। अच्छा, तो ये सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा पर निर्भर करता है। अब एक गुण बताने वाला शब्द 96, ब्रिटल, मतलब भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। उदाहरण, कांच ब्रिटल होता है, गिरने पर चटक जाता है। सूखी लकड़ी भी ब्रिटल होती है। स्रोत में दी गई ट्रिक इसे ब्रेक, टूटना, शब्द से जोड़ने का सुझाव देती है, क्योंकि आवाज और अर्थ दोनों में थोड़ी थोड़ी समानता है। ये याद रखने में मदद करता है कि ब्रिटल चीजें कठोर हो सकती हैं, पर उनमें लचीलापन नहीं होता। जरा सा दबाव पड़ने पर वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। हाँ, जैसे बिस्किट। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। अगला शब्द है 97, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन मतलब सभा या जमावड़ा, खासकर धार्मिक उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का समूह। उदाहरण, चर्च में रविवार को कॉन्ग्रेगेशन प्रार्थना के लिए जुटती है। ये लैटिन से आया है। कॉन उपसर्ग का मतलब है साथ या इकट्ठा, जैसे कनेक्ट मतलब साथ जोड़ना, या कन्वीन मतलब साथ आना। ग्रेक्स, जिसका बहुवचन ग्रेजेस होता है, का मतलब है झुंड या समूह, जैसे ग्रेगेरियस जानवर झुंड में रहते हैं। अच्छा, झुंड। हाँ, तो कॉन्ग्रेगेशन साथ में आया हुआ समूह या जमावड़ा। हालांकि ये अक्सर धार्मिक सभा के लिए इस्तेमाल होता है, पर किसी भी तरह के समूह के लिए कहा जा सकता है, यानी साथ आए हुए झुंड। स्पष्ट है। हाँ। अब आते हैं 98, क्यूरेटर। क्यूरेटर पर मतलब संग्रहालय, आर्ट गैलरी या ऐसी ही किसी जगह का प्रबंधक या देखभाल करने वाला। उदाहरण, क्यूरेटर संग्रहालय की वस्तुओं की देखभाल और उनके प्रदर्शन का जिम्मा लेता है। यहाँ क्यूरा लैटिन में देखभाल, चिंता या प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे क्योर मतलब इलाज करना या सिक्योर मतलब सुरक्षित करना। हाँ। और माइनस्टोर प्रत्यय, जैसा हमने आर्बिट्रेटर में देखा, काम करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो क्यूरेटर देखभाल करने वाला या प्रबंधक, ये व्यक्ति उस संग्रह की वस्तुओं का विशेषज्ञ भी होता है। देखभाल करने वाले से अब त्वचा की देखभाल पर आते हैं। हमारा 99वां शब्द और आज का एक और लॉजी। 99, डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा विज्ञान, यानी त्वचा और उससे जुड़े रोगों का अध्ययन। उदाहरण, डर्मेटोलॉजी में मुहासों और एक्जिमा जैसी समस्याओं का इलाज होता है। हाँ, आज की चर्चा का ये चौथा लॉजी शब्द है। चौथा है, हाँ सही में। बिल्कुल। डर्मा ग्रीक में त्वचा के लिए शब्द है, जैसे एपिडर्मिस मतलब बाहरी त्वचा, या हाइपोडर्मिक सुई जो त्वचा के नीचे जाती है। तो डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, ये चिकित्सा की एक महत्वपूर्ण शाखा है। और अब हम पहुंच गए हैं क्रम संख्या 100 पर। आज का अंतिम शब्द है फेटल, मतलब घातक या जानलेवा। उदाहरण, दुर्घटना फेटल थी और उसमें कई जानें गईं। ये शब्द हमने फेटलिस्ट के संदर्भ में भी सुना था, पर मतलब अलग है। बिल्कुल अलग है। इसकी ट्रिक इसे फेट से जोड़ती है, लेकिन यहाँ भाग्य का अर्थ मृत्यु या विनाश से है। लैटिन फेटालिस का मतलब था भाग्य द्वारा नियत या विनाशकारी। तो फेटल मृत्यु लाने वाला या घातक। ये फेटलिस्ट से जुड़ा जरूर है, लेकिन अर्थ बहुत अलग है। फेटलिस्ट भाग्य में विश्वास करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हाँ। जबकि फेटल परिणाम हमेशा बुरा, विनाशकारी या जानलेवा होता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो ये थे क्रम संख्या 76 से 100 तक के शब्द। हमने भावनाओं से लेकर नजरियों फेटलिस्ट, पेसिमिस्ट, व्यवसायों फ्लोरिस्ट, क्यूरेटा, जगहों एक्वेरियम, कामों रेजिसाइड, स्थितियों हाइड्रोफोबिया, सोमनैम्बुलिज्म, विज्ञान के क्षेत्रों एकॉस्टिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कानूनी मामलों एलिमनी, सामाजिक व्यवस्थाओं एरिस्टोक्रेसी, गुणों ब्रिटल, और यात्रा व लेखन इटिनरी, मैन्यूस्क्रिप्ट, एपिलॉग तक काफी विविधता देखी।